आप देख रहे हैं खबर सब तक। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि कोरोना ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति देखता है, ना किसी का रंग देखता है, ना भाषा देखता है, ना सीमाएं देखता है। हमला करने से पहले हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी, हम एकता और भाईचारे पर हमारा जोर रहेगा। हम इस मुद्दे पर एक साथ हैं। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब आप कोरोना संकट में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, आपके अपने पार्टी के नेता, एक मुद्दा जिसका कोई भी सांप्रदायिक लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में सांप्रदायिक लिंक नहीं है, मगर आपकी पार्टी के नेता और आपके पार्टी का जो आईटी सेल है वो क्यों जहर फैला रहा है? और क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब देगी? जहां यह मॉब लिंचिंग हुई है वो पालघर से 110 किलोमीटर दूर है, गांव है गढ़चिनाले। क्या आप जानते हैं कि यहां की सरपंच कौन है? चित्रा चौधरी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी की इस ट्वीट के मुताबिक उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कम्युनलाइज करना, इसका सांप्रदायिकरण करना बंद करेगी? क्योंकि उसी की अपनी एक सरपंच इस मुद्दे में पकड़ी गई है। सर भाई, मुझे आश्चर्य होता है कि पालघर की घटना की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी अपना स्तर नीचे गिरा सकती है। जिस तरह से इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास हो रहा है। अभी कुछ देर पहले जहां सही मायने में मॉब लिंचिंग का केंद्र रहा है, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट अभी उद्धव ठाकरे जी को फोन करते और जांच की मांग करते। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? पहले तो इसका जवाब इनको यह देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो गांव जहां ये घटना हुई, वो दिवशी गढ़चिंचले गांव है, वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरपंच चुन के आ रहा है। अभी भी चित्रा चौधरी नाम की जो सरपंच है वो वहां कार्यरत है, वो चुन के आई हुई है। और जितने भी अरेस्ट हुए हैं उनमें 72 जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम ये प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद, वहां के लोगों में आपका प्रभाव होने के बावजूद आप ये अफवाहों को रोक कैसे नहीं सके? और दूसरी ओर आपने ऐसे जो अंजाम दे रहे थे लोगों को रोका क्यों नहीं? तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को पहले देना पड़ेगा। और आपके 5 साल के कार्यकाल में धुलिया हो या पालघर में ही 2 ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बहुत सारी अन्य घटनाएं हो चुकी है, उसमें तो आप नाकाम रहे। तो इसकी शर्म आनी चाहिए इसको सांप्रदायिक रंग देने के लिए और राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और पहले तो जवाब दे उनको बनना पड़ेगा। मगर आज मैं आपके सामने कुछ वायरल संदेश पेश करना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुटों में प्रसारित किए जा रहे हैं। पहला, एक गुप्त सूचना मिली है जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप जो खुद कोरोना के शिकार हैं, उनको यह मिशन दिया गया है कि हिंदू बस्तियों में साधु के वेश में जाएं और हिंदुओं को संक्रमित करें। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को नकली बाबाओं और आध्यात्मिक गुरुओं से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। कोई नया आदमी साधु के वेश में दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दे। कुछ जिहादी साधु के वेश में घूम रहे हैं। सवाल यह कि क्या इस तरह के संदेश जो बीजेपी समर्थित गुटों में वायरल किए जाते हैं, क्या इन साधुओं की हत्या का जिम्मेदार इस तरह के संदेश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी इस मुद्दे का सांप्रदायिकरण करेगी? आखिर कब तुम अपने झूठे अफवाह तंत्र को बंद करोगे? आखिर कब तुम अपने झूठे अफवाह तंत्र को बंद करोगे? आखिर कब तुम अपने झूठे अफवाह तंत्र को बंद करोगे? खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर सब तक को और घंटे के बटन को दबाएं।